हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। शुभ संध्या आप सभी को। आज आइए फ्रेंड्स, आपका टाइम हो चुका है, बज रहे हैं शाम के 8। हम फिर यहाँ पर मिल रहे हैं। आज ये हमारी दूसरी क्लास हो रही है जहाँ पर मैं आपके लिए कंप्यूटर लेकर आई हूँ। आई होप आप कंप्यूटर को भी समझ पा रहे होंगे। अच्छा सब्जेक्ट है। अब की बार का जो कंप्यूटर का सेक्शन है ना, वो थ्योरेटिकल दिया है, फंडामेंटल टाइप का कंप्यूटर नहीं दिया है, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में पूरा फंडामेंटल दिया गया है, थर्ड सेमेस्टर में आपको थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप का दिया गया। तो इसलिए बहुत परेशान नहीं होना है। थ्योरी वाली चीज़ें हम आपको ऐसा समझा देंगे ना कि मैं आपको ऐसे मोटे मोटे तौर पर बता दूंगी कि अल्टीमेटली आपको करना क्या, आप बहुत अच्छा कर लेंगे, बहुत दिक्कत आपको देखने को नहीं होने वाली, ये मेरी गारंटी है। लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी होगी, समझना आपको पड़ेगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आई होप आप सभी आ चुके होंगे, समझ पाए होंगे। आप जुड़े हैं शानी क्लास साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे पूछिए कमेंट बॉक्स में। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। नोटिफिकेशन का भी वहीं पर मिल जाएगा सब कुछ। पोल क्वेश्चंस करवाती हूँ, वो चाहे फर्स्ट के रहे हों या थर्ड के रहे हों। तो आपको टेट तो देना ही है, और टेट में सारी चीज़ें आएंगी, सारे सेमेस्टर्स की आएगी। तो पोल के क्वेश्चंस को भी एंजॉय किया करें। पोल के क्वेश्चन में जिसमें ज़्यादा पर्सन की वोटिंग रहती है वो ज़्यादा सही होता है। इसलिए मैं वहाँ पर करती हूँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे रिप्लाई करते हैं। तो आपके लिए अच्छा होगा, 10-5 क्वेश्चन वहाँ कर लेंगे, कुछ यहाँ पढ़ लेंगे, कुछ और पढ़ लेंगे, तो आपकी अल्टीमेटली दिन भर में काफ़ी सारी एक मेरे साथ तालमेल बैठ जाएगी और आप कर ले जाएंगे। ठीक है। नोट्स वगैरह के लिए या तो नोट्स बना रहे हो तो बनाइए, बुक्स आपके पास है तो बुक से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। और नहीं है तो टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट करिए और राज सर से बात करके अपनी नोट्स को लीजिए, पढ़ना शुरू करिए। क्योंकि पेपर कभी भी हो सकता है, चाहे वो पिछले साल मई में हुआ था आप लोगों का, देखते हैं, हो सकता है मई में हो या जून में, जैसा भी होगा अपडेट मिलेगा। मार्च में ही अपडेट आएगा। ठीक है। होली के बाद से ही कुछ ना कुछ अपडेट पता चलेगा कि क्या होना है, कैसे होना है। तो हर चीज़ों का एक तालमेल रहेगा, हम देख लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं आज का टॉपिक, जो मैं फुल डिटेल में आज डिस्कस करने वाली हूँ। वो कंप्यूटर नेटवर्क के संबंधित बातें हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ। मैं आप लोगों के लिए लाइव भी आऊँगी। ठीक है। कल मैं आप लोगों के लिए आपकी क्लास के टाइमिंग पे लाइव आऊँगी, आपको पढ़ाऊँगी। तो आप थोड़ा सा अपने टेस्ट को भी ध्यान रखिए। टेस्ट में लूँगी, जो मैंने पढ़ाया है उसकी बातें भी मैं पूछूँगी। तो कितना क्या तैयार हो रहा है वो आपको समझ में होना चाहिए। ठीक है। चलें, अब आपकी जो मैथ की क्लासेस है वो आप परेशान नहीं हुए, 1 तारीख से हम वो भी कंटिन्यू करेंगे। अब आपसे 1 तारीख से मैथ, मार्च के महीने में मैथ ही मैथ होगा, और भी जो सब्जेक्ट रहेगा जो आपका नहीं तैयार होगा ज़्यादा, हम उसी पे करेंगे और करवाएंगे हम सब। ठीक है। इस बार का सिलेबस छोटा है, वो बड़ा नहीं, सिर्फ सोशल साइंस का बड़ा है, बाकी सबका छोटा है। चलिए फ्रेंड्स, फिर शुरुआत करते हैं। आप जुड़े हैं शानी क्लास साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। पूरा वीडियो एंड तक देखा करिए, बीच में छोड़ते हैं, कल की क्लास नहीं लेते हैं तो इससे आपका तालमेल खराब होता है। प्लेलिस्ट सभी बनी हुई है, देखने का प्रयास करिए, हर एक पॉइंट समझ में आएगा। फ्रेंड्स, 2 सेमेस्टर अच्छे से किया है तो 2 और करते हैं, क्यों, कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। चलो, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। आज मैं कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित जानकारी को आपको शेयर करना चाहूँगी। 1-2 प्रश्न आपको बहुविकल्पी में लिखने को, कई तरीके के प्रश्न आपको बन जाएंगे। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें होने वाली हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क की अगर बात करते हैं तो देखिए, नेटवर्क मार्केट नेटवर्क, बिजनेस नेटवर्क, नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत कुछ होता है। तो नेटवर्क का मतलब सिंपल से शब्दों में आपको बताना चाहती हूँ, होता है जाल। ठीक है। क्या होता है? जाल। अब वो मकड़ी का जाल हो, रस्सी का जाल हो, किसी भी चीज़ का जाल हो। ठीक है। जाल। अब अगर हम जिस फील्ड में पढ़ रहे हैं वहाँ की जाल देखते हैं, हम कंप्यूटर की फील्ड में पढ़ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर तार और कंप्यूटर का जाल बिछाया गया है। और तार और कंप्यूटर के इर्द गिर्द जितनी बातें हमको उतनी यहाँ पर समझनी है। जैसे कि मैं आपसे शेयर करूँ तो देखो, नेटवर्क शब्द का अर्थ होता है आपस में जुड़ाव रखना। क्या होता है? आपस में एकदम टचेबिलिटी बना के रखना, आपस में जुड़ाव रखना, आपस में टच में रहना। हम एक सिंपल से दूसरे शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर, जब दो, एक कंप्यूटर यहाँ है और एक कंप्यूटर यहाँ है, जब 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 से भी ज़्यादा हों, या फिर अन्य किसी कंप्यूटर हार्डवेयर को आपस में, अन्य किसी हार्डवेयर का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप सीपीयू को जोड़ लो, इससे आप प्रिंटर को जोड़ लो, इससे आप राउटर को जोड़ लो, ये सब क्या है? ये सब हार्डवेयर है। तो कह रहा है, क्या कह रहा है कि 2 या 2 से ज़्यादा कहें, या 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर या किसी अन्य हार्डवेयर को जब हम आपस में जोड़ लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं वायर के द्वारा, और वो एक दूसरे के साथ डाटा को शेयर करते हैं, तो इस तकनीक को हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क कंप्यूटर का इसीलिए बनाया जाता है ताकि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएँ। दूर दराज बैठे, चाहे वो अमेरिका में बैठे हो, हम इंडिया में बैठे हैं, तो यहाँ से हम वहाँ पे ईमेल भेजें और मेल चला जाए। तो ये सब आप एक नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। आपके लैपटॉप में एक इंटरनेट कनेक्ट होता है और आप एक ईमेल, एक प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पर जाते हैं, ईमेल लिखते हैं और अमेरिका ईमेल चला जाता है।
तो ये सब क्या है, ये डाटा शेयर कर रहे हैं ना। अब किसी कंपनी, जैसे हम लोग के कंपनी में काम होता है, ठीक है, अभी मैं उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई हूँ, थोड़ा छोटी ही हूँ, पहुंच जाऊंगी जल्दी। तो ऐसे हम लोग एक कंपनी में जैसे काम करते हैं, तो हम लोग के यहाँ ऐसा सभी की कंपनी में होता है, मेरे यहाँ ही नहीं, हर कंपनी में, कि हम लोगों को जाकर दूसरे, जैसे अमेरिका है, स्विट्ज़रलैंड है और रूस है, ऐसे बहुत सारी कंपनी जो टाइप रहता है, जो प्राइवेट इंजीनियर्स होते हैं, ये लोग वहाँ पर, बैंक जो होती है अमेरिका की बैंक, मैंने 1 महीने काम किया था, तो ऐसे बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो वहाँ की बैंक में हमको एक अकाउंट मिलता है, वहाँ पर एक लैपटॉप मिलता है और वर्चुअली सारा काम बैठ के मेरी आईडी पासवर्ड लॉगिन रहती है, मेरा सब कुछ लगता है। फिर मैं वहाँ पर बैठ के, जैसे बैंक खुलती है उस टाइम पे बैठना रहता है, फिर वहाँ से सारे कार्यों को ऑपरेट करना पड़ता है और सारे सिस्टम को देखना पड़ता है। फिर जितने टाइम बंद होता है बंद करते हैं। तो ऐसे बहुत बताइए, इंडिया में बैठ के वहाँ की बैंक में एक्सेस करके वहाँ पर हमें जगह मिलती है, सीट मिलती है कि पूरा सब कुछ मिला है। जाओगे तो वहाँ पर मिलेगा, नहीं जाओगे तो आप अपना जगह बैठ के करो। तो ये सब क्या है, नेटवर्क है, ये सारी टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीज़ें वर्चुअली हो रही हैं, हम इस नेटवर्क में जुड़ के वो कार्य कर रहे हैं। यही सब काम करते हैं, जिससे पैसे मिलते हैं, जिससे ऐश करते हैं, मज़े करते हैं, ठीक है। बता इसलिए रही हूँ क्योंकि समझो आप लोग कि ये क्या है, कितना डाटा शेयर हो रहा है। डाटा शेयरिंग का मतलब क्या, वर्चुअली क्या हो रहा है वो समझो आप। आपको ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म दिए गए जहाँ पर आप अपनी किसी भी डाटा को, फाइल को, कोई भी चीज़ हो शेयर कर सकते हैं। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है। आपको प्रश्न बनेगा कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, आप कंप्यूटर नेटवर्क से क्या समझते हैं, क्या करते हैं, अभी अपने शब्दों में बताइए, अभिप्राय बताइए, एग्जामिनर आते हैं वो पूछते हैं बताइए। तो आप बताएंगे कंप्यूटर नेटवर्क शब्द का अर्थ होता है आपस में जुड़ाव रखना, एक दूसरे कंप्यूटर एक दूसरे से चाहे कितनी भी दूरी पर हो वो टच में रहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर, जब 2 and more than 2 कंप्यूटर या उससे जुड़े कोई और हार्डवेयर पार्ट, चाहे वो प्रिंटर जुड़ा हो, चाहे वो जो है लाउड स्पीकर जुड़ा हो, चाहे वो कोई और डिवाइस जुड़ी हो, कोई भी हार्डवेयर डिवाइस जुड़ी हो, जब वो एक दूसरे में से डाटा को शेयर कर सकते हैं, जब, तो ऐसी टेक्निक को हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी को कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए केबलिंग की जाती है। केबलिंग का मतलब है कि केबल, घर में वायर आता है ना, केबल का वायर खंबे से लेके घर में बिछाया जाता है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है, तो कंप्यूटर को भी आपस में जोड़ने के लिए केबलिंग की जाती है। और आमतौर पर अगर हम बात करते हैं, इसके लिए ईथरनेट केबल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। देखो, घर की जो वायर आती है वो सब दूसरी होती है, ठीक है, कॉपर वायर होती है, वो सब दूसरा है। लेकिन जो ये नेटवर्क की वाईफाई का तार आपके यहाँ आता है, वाईफाई जिसके यहाँ लगा होगा, आप देखोगे एक छोटा सा तार है जो आपके घर में जो है, वहाँ से मेन स्विच जो होती है खंभों में लगी रहती है, तो वहाँ से आपके घर में वाईफाई का तार जो आया रहता है, उसमें फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती है। फाइबर, ध्यान से सुनना हर एक बात को। तो कंप्यूटर के जो बड़े बड़े नेटवर्क्स को जोड़ा जा रहा है, इनके लिए केबलिंग की जा रही है। केबलिंग करने के लिए ईथरनेट केबल होती है, उनका यूज़ किया जाता है। और ईथरनेट केबल कहिए या ऑप्टिकल फाइबर कहिए, बोथ आर सेम। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि कभी कभी आपको बहुविकल्पी प्रश्न बन जाएगा कि इनको जोड़ने के लिए कैसी केबल का तार का यूज़ किया जाता है या कैसे जोड़ते हैं। तो एक ईथरनेट केबल होती है वो कहिए, या ऑप्टिकल फाइबर कहिए, ये रंग बिरंगी 8 कलर में होती है, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, रेड करके ऐसे होती है। तो वो आपस में मिलाना पड़ता है, जब वो मिलती है तो उसमें लाइट जल जाती है। ये सब एक बहुत बड़ा कोर्स है, कभी मौका मिलेगा या कोई ज़रूरत पड़ेगी तो बताएंगे आप लोगों को। वो हार्डवेयर के कोर्स में सब कुछ होता है, मैंने सब सीखा है। तो वहाँ पर क्या होता है कि ईथरनेट केबल और ऑप्टिकल फाइबर की केबल होती है और केबल का इस्तेमाल किया जाता है। ये तब हो जाकर जुड़ता है, एक दूसरे से कनेक्ट होता है, चाहे वो कितनी दूरी पर हो। साथ ही ये भी कह सकते हैं कि वायरलेस यानी रेडियो वेव्स के द्वारा भी हम कंप्यूटर को आपस में जोड़ सकते हैं। अब इसमें एक बात ये भी आती है कि ये जो नेटवर्क्स होते हैं ये वायरलेस भी होते हैं, वायर वाले भी होते हैं। यहाँ तक आपको बात क्लियर समझ में आई कि कंप्यूटर नेटवर्क 2 तरीके से कनेक्ट होता है, एक वायर वाला भी कनेक्ट होता है, एक वायरलेस वाला भी होता है। बस वो रेंज का फर्क है कि रेंज कितनी है। अगर पास पास का है तो वायर वाला ही लोग करते हैं, क्योंकि फिर वायरलेस जो होता है वो महंगा पड़ता है, कॉस्टली पड़ता है। अगर वो ज़्यादा दूर रेंज का हो रहा है, काफ़ी दूर एरिया है, कंट्री कंट्री डिवाइडेड है या स्टेट स्टेट डिवाइडेड है, तो वो वायरलेस वाला ज़्यादा प्रेफर पड़ता है। बड़ी बड़ी ब्रांचेस, इंस्टीट्यूट और बहुत सारे से जो है बड़े बड़े जो ग्रुप्स होते हैं, वो लोग ऐसे कनेक्टेड के नेटवर्क के थ्रू जुड़े होते हैं। फिर अपने डाटा को, अपनी फाइल्स को, अपने सीक्रेट चैट्स को या जो भी रहता है उसको आदान प्रदान करते हैं कार्य को। हर कंपनी अपने मेन रोल को या हर चीज़ को थोड़ी सी पब्लिकली शेयर कर सकता है। तो ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जो सबके पास एक्सेस नहीं होता, सबके पास कोड नहीं होता, उसको सिर्फ कुछ ही कंपनी के जो मेन एम्प्लॉय होते हैं उन्हीं लोग के पास इन चीज़ों का पासवर्ड डाटा होता है, वो एक दूसरे का आदान प्रदान करते हैं, शेयर करते हैं। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आई, सिंपल साधारण बात है। नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए क्या दिया है। आपस में जुड़े होने के कारण कंप्यूटर के द्वारा कई नेटवर्क रिसोर्सेज शेयर किए जाते हैं। जी हाँ,
जब ये सारे नए कंप्यूटर्स जो हैं आपस में जुड़े हैं तो उस रिसोर्स को शेयर कर रहे हैं, यानी कि डाटा के रिसोर्सेज को आदान प्रदान कर रहे हैं। जैसे इसमें इंटरनेट हो गया, ठीक है, प्रिंटर हो गया, स्कैनर लगा हुआ है, फाइल सर्वर है, फेस सेवर है, सॉफ्टवेयर इत्यादि हैं। ये बहुत कुछ होते हैं जहाँ पर हम इनको कनेक्ट करके अपने डाटा को, फाइल्स को शेयर करते हैं। यानी सभी कंप्यूटर आपस में जुड़कर एक नेटवर्क को तैयार करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे कंप्यूटर्स मिलकर एक दूसरे के नेटवर्क को बिल्ड करते हैं, जिसे कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। और नेटवर्क में जुड़े एक कंप्यूटर से अधिक काम लिया जाता है। जितने भी कंप्यूटर वहाँ पर जुड़े हैं, 5 6 10 15 जितने भी जुड़े होते हैं, सभी को मिलाकर एक कंप्यूटर का बड़ा सा हब या जाल बनता है। और सभी को वहाँ बैठकर जो कनेक्ट किया रहता है, जो मेन हब होता है, मेन कंट्रोलर होता है, वहाँ से सारे कंप्यूटर्स को ऑपरेट करना ईजिली हमारे लिए आसान होता है। हम मल्टीटास्किंग का काम कम समय में करके हम कर सकते हैं। हम इन सारे कार्य को इसीलिए करते हैं कि जैसे कोई एम्प्लॉय एब्सेंट है या कोई चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो कोई एक ऑपरेटर है या बड़ा ऑपरेटर है तो वो सारे कंप्यूटर्स को ऑपरेट कर सके। तो ये और दूरी की लोकेशन को भी एक्सेस करने के लिए ये जाल बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार कितने होते हैं? तो मेनली जो मेन बड़ा बड़ा कंपोनेंट डिवाइड हुआ है वो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। मेनली 3 टायर के, एक लैन होता है, एक वैन होता है, एक मैन होता है। दे आर 3 टाइप। सिंपल एकदम बातें ध्यान रखिएगा। अब मैं एक एक बात बताऊंगी। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क वैन का होता है, और मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इन तीनों के फुल फॉर्म आपको बहुत ही क्लियरली ध्यान रखने होंगे, जो कि बहुविकल्पी में भी आ सकते हैं, नहीं तो आपको अति लघुत्तरी में लिखने को आएंगे, और आपको हिंदी में भी आ सकता है। और यही लोकल एरिया नेटवर्क हो सकता है कि ऐसे लिखा हुआ मिल जाए। देखो दोनों तरीके से पूछ रहे, ऐसे लोकल लिखा हुआ मिल जाए, या तो आपको जो है साधारण एरिया नेटवर्क ऐसे मिल जाए। तो जैसा भी मिलेगा ध्यान रखिएगा, तैयार रखिए। फुल फॉर्म तीनों के याद होने चाहिए। 3 कैटेगरी में ये बहुविकल्पी प्रश्न बन जाएगा, ये आपको याद रखना है। अब ये 3 क्या होता है वो मैं यहाँ पर एक एक पॉइंट आपको डिस्कस करने चल रही हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे सबसे पहले लैन की। तो लैन होता क्या है, आपने कई बार सुना होगा, मैंने पढ़ाया भी है आपको। फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ चीज़ें से संबंधित मैंने क्वेश्चंस करवाए थे तो बताया था। है लोकल एरिया नेटवर्क लैन, ये क्या होता है? वापस तो प्रश्न बनेगा ये क्या है, आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में बताइए। तो आप कहेंगे कि लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब है कि लैन ऐसे नेटवर्क के सभी कंप्यूटर एक सीमित क्षेत्र में स्थित होते हैं। सीमित का मतलब है कि इनका जो एक्सेस का बॉर्डर है, या ये जितनी दूरी तक, जितने डिस्टेंस तक ये काम करेंगे वो फिक्स्ड है, पहले से सीमित है, उनका दायरा छोटा होता है। ये क्षेत्र लगभग 1 किलोमीटर की सीमा में होने चाहिए। आप इनको आपकी दूरी भी बता दिया है कि ये सिर्फ 1 किलोमीटर की रेंज में ही होने चाहिए। जैसे बड़ी कोई बिल्डिंग है, उनका एक समूह, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, पूरा एक सोसाइटी होती है, तो वहाँ पर वो जितनी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी में जितनी भी छोटी छोटी बिल्डिंगें आ रही हैं एक सोसाइटी के अंतर्गत, आप देखेंगे 5 तल्ला 6 मंजिला 10 मंजिला जो भी बन रहा है, तो उसमें अलग अलग मंजिले पर लगे होंगे, कार्य होगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि लोकल एरिया नेटवर्क में वो जो दूरी है वो 1 किलोमीटर की होनी चाहिए। सब सारे नेटवर्क्स के लिए अलग अलग है, ये नहीं कि आपका एक जैसा ही है, लेकिन इसके लिए अलग है। चाहे वो एक बिल्डिंग की बात हो, या इंस्टीट्यूट की बात हो, या एक हॉस्पिटल की बात हो 1 किलोमीटर में, या मार्केट की बात हो, स्कूल की बात हो, ऑफिस की बात हो, तो सब जगह ऐसे देखने को इनकी रेंज मिलती है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। थोड़ी सी आवाज़ हो रही है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे कैसे भी क्लास आपको देनी है, तो थोड़ी सी आवाज़ मैच करेंगे, हम तेज़ बोलेंगे, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क में जोड़े गए उपकरणों की संख्या अलग अलग हो सकती है। हाँ, ये हो सकता है कि लोकल एरिया नेटवर्क में जो उपकरण जो जोड़े गए हैं उनकी संख्या अलग अलग आपको देखने को मिल सकती है। इन उपकरणों को किसी कम्युनिकेशन केबल के द्वारा जोड़ा जाता है। जितने भी ये उपकरण जोड़े जाते हैं, इनको एक कम्युनिकेशन केबल होती है, उसके द्वारा हम कनेक्ट करते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क के द्वारा कोई संगठन अपने कंप्यूटर्स को, अपने टर्मिनल्स को, छोटे छोटे स्विचेस होते हैं, अपने वर्क प्लेस पे अन्य बाहरी उपकरणों को एक इफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव विधि से जोड़ते हैं। मतलब जब इतना बड़ा जाल है, दूरी पे, डिस्टेंस में है, करना भी तो पैसे का भी देखना पड़ता है, क्योंकि कोई भी काम में आप करोगे तो आपको पैसे खर्चे होते हैं, तो हमको कॉस्ट का भी ध्यान रखना पड़ता है, ताकि वे आपस में सूचनाओं को भी आदान प्रदान कर सकें और सबको सभी साधनों का लाभ भी मिल सके। क्योंकि हमको सभी साधन को सबको लाभ पहुंचाना है, उस साधन को यूज़ करके अपने काम को प्रेफरेबल बनाना है, तो इसलिए हम पैसे का भी ध्यान रखते हैं, क्योंकि इन सारे सेटअप को बनाने में बड़े पैसे खर्च होते हैं। और फिर उसके बाद कोई अगर फॉल्ट हो जाती है तो उस फॉल्ट को भी टेक्नीशियन के थ्रू सही कर, क्योंकि इतना बड़ा जाल बैठा तो कहीं ना कोई तार है टूट गया, कुछ भी हो गया,
तो ध्यान रखना पड़ता है। तो जितना आसान हमारे काम को ये बना देता है, उतना हमारे लिए खर्चा भी बना देता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि केबल ख़राब हो गई, अंदर से कोई तार है कट गया, कुछ चूहा काट दिया, कैसे भी कट गया, तो टूट गया, कुछ भी हो गया, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। फिर जो कंप्यूटर जोड़ो, टर्मिनल जोड़ो, स्विचेस जोड़ो, राउटर्स जोड़ो, मॉडेम्स जोड़ो, प्रिंटर जोड़ो, उतने लैपटॉप जोड़ो, उतने जो है आप जो है प्रिंटर्स जोड़ो, तो आपको सब उतना आप वाईफाई लगवाओ, हर जगह पहुँचाओ करवाओ, तो ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव बजट बन जाता है। फिर आगे चलते हैं। देखो, लैन के बारे में एक सिंपल साधारण बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे छोटा लैन होता है जो केवल दो कंप्यूटर से मिलकर बना होता है। दो या मोर देन दो, मोर देन थ्री, मोर देन फोर, ऐसे ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा में नहीं होता, क्योंकि 1 किलोमीटर के एरिया में कितना आप जोड़ोगे, ठीक है। जितना स्पीड में आप जोड़ते जाओगे कंप्यूटर को, उतना आपकी स्पीड कम हो जाएगी। जैसे एक सेब है, एक सेब को आधा आधा करके देना हो तो 2 लोग को आधा आधा सेब मिल जाएगा, लेकिन एक ही सेब को 5 लोग को देना हो तो आप उसको 5 स्लाइस में बांटोगे तो सबको थोड़ा थोड़ा मिलेगा ना। तो उसी तरीके से है कि सबसे छोटा जो होता है वो लैन होता है, ठीक है, क्योंकि इसका नाम ही लोकल एरिया नेटवर्क, जब लोकल है, आमतौर पर नाम ही जब लोकल है, सामान्य सा है, तो जाहिर सी बात है कि साधारण और छोटा होगा। तो सबसे छोटा जो होता है वो लैन होता है। इसमें 2 कंप्यूटर से बना होता है, जिसमें 1000 कंप्यूटर को, 2 कंप्यूटर मतलब 2 मेन हब होता है, 2 मेन कंट्रोलिंग पावर होती है, और उसमें हम छोटे छोटे 1000 कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं। लैन को वायर कनेक्शन से जोड़ा जाता है। जो लैन होता है ये 1 किलोमीटर की दूरी में होता है, और 1 किलोमीटर में हम तार को फैला लेते हैं, चाहे वो ऊपर ऊपर से तार को पोल टू पोल फैलाएं और चाहे अंडरग्राउंड फैलाएं। इसीलिए इसकी जो दूरी होती है, कार्य करने का जो दायरा होता है, वो 1 किलोमीटर सिर्फ होता है। लेकिन आज के समय में भी वायरलेस हो चुका, लेकिन आज के टाइम पर भी हम इसको भी 1 किलोमीटर में तार नहीं फैलाते हैं, क्योंकि हर जगह सब जगह बन जाता है, पत्थर उत्थर हो जाता है, तो हर जगह आप तोड़ के नहीं कर सकते, नुकसान बहुत होगा, पैसा बहुत लगेगा। इसीलिए अब इनको भी वायरलेस बनाया गया है कि लैन को भी वायरलेस कर देते हैं। यही है कि टेक्नोलॉजी समय के साथ चेंज हो रही है। इसमें ईथरनेट केबल का इस्तेमाल होता है। क्या, लैन के तार को, लैन के नेटवर्क को बनाने के लिए ईथरनेट केबल का इस्तेमाल होता है। और लोकल एरिया नेटवर्क अगर वायरलेस है तो उसको वायरलेस लैन कहते हैं। क्या कहते हैं? वैन। तो आप समझ पाए होंगे कि लैन क्या है। लैन सबसे छोटा नेटवर्क होता है, कम, जिसमें हम 1 किलोमीटर तक की दूरी तक करते हैं, 1000 कंप्यूटर तक जोड़ सकते हैं, जिसमें इंटरनेट केबल का यूज़ किया जाता था, लेकिन आज वायरलेस हो रहा है। और ये लैन का एक चित्र है, जहाँ पर एक मेन स्विच लगी है और इससे 4 इर्द गिर्द कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। तो जब भी कभी आपको लैन की परिभाषा पूछे तो आप ऐसे लैन लिखेंगे, लैन की परिभाषा लिखेंगे, और ये अगर छोटा सा बना देंगे फिगर, तो 2 नंबर में आपको पूरा नंबर बहुत अच्छा मिल जाएगा कि बच्चे ने पूरी बात लिखी और उससे संबंधित जो चित्र था वो भी आपने बना दिया क्लियर देखे, तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। आगे चलिए बात कर लेते हैं दूसरे नेटवर्क की। तो ये है वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि वैन कहते हैं। वैन क्या होता है, वैन से आप क्या समझते हैं, ऐसा प्रश्न आपको 1 नंबर 2 नंबर का बन जाएगा। तो वाइड एरिया नेटवर्क ऐसे कंप्यूटर का उपकरण होता है जो एक दूसरे से हजारों किलोमीटर की भौगोलिक दूरी पर स्थित है। लैन 1 किलोमीटर था, ये लैन से बड़ा होता है, और ये 1000 किलोमीटर तक की दूरी होता है, मतलब ये कंट्री टू कंट्री होता है। इनका कार्य क्षेत्र महाद्वीप तक फैला होता है, मतलब इंडिया, एशिया कॉन्टिनेंट टू अलग अलग, इंडिया, अमेरिका, रूस, चाइना, ऐसे ऐसे। यह बड़े आकार का डाटा नेटवर्क होता है। इसमें बड़े बड़े डाटा को शेयर किया जाता है, बहुत ह्यूज अमाउंट में डाटा को शेयर किया जाता है, काफ़ी विशाल होता है, इनकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होती है। इसमें डाटा के संचरण में दो लोकल एयर नेटवर्क की तुलना कम होती है। ये लैन से कह सकते हैं कि डाटा का संचरण की दर लैन की तुलना में कम होती है। कभी कभी क्या होता है कि जब इतनी दूर हमें कोई चीज़ भेजनी है, जैसे ट्रांजेक्शन करना होता है, तो 25,000 मैक्सिमम, 1,25,000 समथिंग शायद ट्रांजेक्शन की लिमिट है फ़ोन पे, गूगल पे से, जहाँ तक 1 लाख है, 1 लाख का क्राइटेरिया है। अगर आपको किसी के अकाउंट में 1 लाख रुपये ट्रांसफर करने हैं तो एक दिन के 24 घंटे के अंदर सिर्फ आप 1 लाख रुपये भेज सकते हो, उसे आप नहीं भेज सकते हो। जैसे एटीएम से निकालने की एक लिमिट होती है, वैसे ही इनके डाटा शेयरिंग में भी लिमिट है, क्योंकि वो उतनी दूर थोड़ा दिक्कतें होती हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि वाइड एरिया नेटवर्क का लैन से बड़ा होता है, ये कंट्री टू कंट्री होता है, ये 1000 किलोमीटर तक की दूरी पर कनेक्टेड होता है, वायरलेस तरीके से जुड़ा होता है। अधिक दूरी के कारण इनमें माइक्रोवेव स्टेशन और कम्युनिकेशन सैटेलाइट का प्रयोग संदेश आगे भेजने वाले स्टेशन की तरह किया जाता है। अब आप सोचेंगे जब इंडिया और अमेरिका का कनेक्शन हुआ तो कैसे हुआ, तो माइक्रोवेव जो सैटेलाइट वगैरह बनी, जो स्टेशन वगैरह बने, इनके थ्रू इनको कनेक्ट किया जाता है। जो, ठीक है, ये जो आपके घर में डीटीएच का जो आप टीवी देखते हो, सेटअप बॉक्स वगैरह लगा है, वो सब क्या है, वो स्पेक्ट्रम है, सैटेलाइट के थ्रू जो सब कनेक्टेड कैसे हो रहा है। तो वही चीज़ है कि आपके घर पर वो सब लगा रहता था, वीडियोकॉन का, डीटीएच का, डिश का, ये सब लगता था, वो सब क्या था, सब वो सैटेलाइट के थ्रू होता था। तो ये जो कंट्री टू कंट्री कनेक्शन बन रहा है वो माइक्रोवेव स्टेशन से, सैटेलाइट है, वहाँ पर हर चीज़ से कनेक्टेड है, हर जगह से स्टेशन पर स्टेशन भेजा जाता है आगे।
माइक्रोवेव नेटवर्क दो रिले टावर के बीच की आवाज़ या डाटा या तरंगों वेग के रूप में भेजते हैं। ये आपको सेटेलाइट से कनेक्टेड रहता है, हर जगह उनके थ्रू आप डाटा को, फाइल्स को, जो भी चीज़ें हैं वो आप शेयर कर पाते हो ईजिली। और प्रत्येक टावर पर संदेश को प्राप्त करने के लिए एम्पलीफाई करता है, फिर आगे भेजता है। इनमें कुछ प्रोटोकॉल्स लगी होती हैं, क्योंकि सैटेलाइट में बहुत सारे कनेक्शन जुड़े होते हैं तो कोई भी एक्सेस कर सकता है, इसीलिए सारी चीज़ों को प्रोटेक्टेड करके भेजा जाता है। फिर उसको कोई पर्टिकुलर जिसके पास की होगी, अब जिसके पास घर की चाबी होगी वही खोल पाएगा ना। सब इंसान थोड़ी आपके घर के, आपने कहीं गए बाहर ताला लगा दिया तो कोई भी ताला को वो तोड़ दे, वो अलग बात है, लेकिन जो मेन होगा बंदा वही खोल पाएगा। तो वही चीज़ वाइड एरिया नेटवर्क में भी है कि डाटा चोरी हो सकता है, इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है, इसलिए प्रोटेक्टेड किया जाता है, वो भी प्रोटोकॉल के थ्रू। और प्रोटोकॉल क्या होती है, आईपी और टीसीपी प्रोटोकॉल होती है, उसमें कुछ कोड डिकोड कर दिया जाता है। तो वो एक नेटवर्किंग का प्रोसेस है, इसलिए नहीं बता रही हूँ फिलहाल के लिए, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क बहुत सेफली भी नहीं होता है, क्योंकि बहुत से हैकर्स इसको हैक करते हैं। अब देखिए क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क में डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज इसका यूज ज़्यादा हो रहा है, जो आजकल फाइनेंशियल वर्क में, फाइनेंशियल रिकॉर्ड में कहेंगे तो स्टॉक मार्केट में, ठीक है, बहुत यूज़ हो रहा है। बैंक में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में हम इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और कंपलसरी भी है। वैन में देख लो तो ये वैन का मतलब है कि 4 लाइन जोड़ दो, ठीक है, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन। वैन का मतलब है कि आप 4 लाइन के जैसा नेटवर्क उसके साथ जोड़ पाओ। क्लियर, बात समझ में आई वैन का? तो वैन का चित्र बना। तीसरा है मेट्रोपॉलिटन, जो कि मैन कहते हैं। ये क्या होता है, ये बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क, ये नगर टू नगर, सबसे बड़ा वैन होता है, उसके बाद मैन होता है, फिर लैन होता है, सबसे छोटा लैन, सबसे बड़ा वैन, बीच में मेट्रोपॉलिटन वाला होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़कर एक नगर या शहर अंदर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और इस प्रकार के नेटवर्क को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसको संक्षेप में मैन कहा जाता है। इसकी गति जो होती है वो 10 से लेकर 100 मेगाबिट्स सेकंड तक होती है। ये काफ़ी महंगे नेटवर्क होते हैं जो फाइबर ऑप्टिक केबल से जुड़े होते हैं। इनमें फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज़ किया जाता है कि टेलीफोन लाइन और केबल ऑपरेटर माइक्रोवेव लिंक के द्वारा इनको प्रदान किया जाता है। टेलीफोन लाइन में इनका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जो टेलीफोन लाइन ऑफिस में, हॉस्पिटल्स में, अलग अलग जगह बिछी होती है, वहाँ पर हम इनका ज़्यादा प्रयोग करते हैं। ये देखिए, तो इस तरीके से ये मैन का एक सेटअप होता है। मैन का प्रश्न थोड़ा कम बनता है, लैन और वैन का प्रश्न ज़्यादा बनता है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में यहीं पर ओवर करना चाहूँगी। आपकी कंप्यूटर की नेटवर्क की क्लास थी। अभी से और भी प्रश्न है, कुछ टॉपिक है आपके सिलेबस में, जितना दिया गया होगा हम उससे संबंधित सारी बात को आपसे शेयर करेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। आई होप थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, बट मैंने क्लास की इसीलिए की कि आपका हर चीज़ है, मैं चाहती हूँ कि क्लास ब्रेक ना हो, कॉन्टीन्यूटी बनी रहे, आप हर चीज़ को पढ़ें, क्योंकि कोर्स बहुत पीछे है, हमको अच्छे से पढ़ना है, देखना है, समझना है। क्लास अच्छी लगी लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।